शार्क टैंक इंडिया हाल ही में इसका अभी 3rd सीजन स्टार्ट हुआ है और जो पहला और दूसरा सीजन था वो भी इसके टॉप नॉच गए थे। शार्क टैंक इंडिया ने सभी एज ग्रुप्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सीरीज के मेकर्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स को एक रेगुलर इंडियन हाउस होल्ड में खाने के टेबल पर होने वाली बातचीत बनाना चाहते हैं और इंडियन टेलीविजन पर प्रीमियम टाइम स्लॉट को कैच करने से बेहतर क्या हो सकता है। आज हम उन फाइनेंशियल लेसन्स को एनालिस्ट करने का ट्राई करेंगे जो इस शो के थ्रू सीखे जा सकते हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप के ओनर के सामने पिच करते हैं। 400 करोड़ का धंधा कर लोगे साल 30 lakh for 3%. 50 lakhs for 0.5%. 1 करोड़ 50 लाख 75 lakh. Let's do something wild. टॉय मेकर हूँ। मस्ती मजाक छोड़े और धंधे पे आए। वॉक इंडिया का पहला वेरिएबल मोबाइल हम लोगों को चूना नहीं लगाते। बिजी इंडिया को हेल्दी जो कंपनी का असेसमेंट करने के बाद उनमें इन्वेस्ट करने या ना करने का डिसीजन लेते हैं। शार्क टैंक इंडिया के जजेस अपने इन्वेस्टमेंट के बदले इक्विटी का एक परसेंटेज लेते हैं और कभी कभी पार्टली एज ए लोन देने का भी डिसीजन लेते हैं। इस वीडियो में मेनली 3 लोगों के लिए लर्निंग लेसन है। फर्स्ट लर्निंग लेसन है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, सेकंड है स्टार्टअप ओनर के लिए, थर्ड लेसन है हम सभी के लिए। तो फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं, लर्निंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर। लर्निंग 1 है हमारी कैलकुलेटिव और रिस्क। अगर आप शो को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी जज किसी पिच को सुनते हैं तो और इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इक्विटी को डिटरमाइन करते हैं। फिर वो तो या सेम इक्विटी लेवल पर एग्री करते हैं या मोर इक्विटी की डिमांड करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो इक्विटी का मतलब होता है शेयर। इक्विटी खरीदने का मतलब है किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। जब शार्क किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वे मैंडेटरी फॉर्म से रिस्क ले रहे होते हैं। कंपनी स्टार्टअप बढ़ेगा और इसी तरह उनका इन्वेस्ट किया गया पैसा भी बढ़ेगा। वे अपने रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल की प्रोडक्शन के लिए कंपनी में स्टेक मांगते हैं। अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल पर ज़्यादा रिस्क दिखाई देता है तो अक्सर वे ऑफर को रिवाइज करते हैं और ज़्यादा इक्विटी मांगते हैं। वे अपनी रिस्क कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं और अपनी कैपिटल की प्रोडक्शन का रास्ता ढूंढते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि मान लीजिए कि पिचर ने 5% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपए मांगता है, लेकिन अगर शार्क को स्टार्टअप में ज़्यादा रिस्क दिखाई देता है तो वह अपनी ओर से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस में 5% से ज़्यादा इक्विटी की डिमांड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका रिस्क पोटेंशियल कम है तो आप हाई रिस्क एसेट्स में कम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने रिस्क पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। लर्निंग 2 है हमारी, रिस्क लेवल आर नॉट द सेम फॉर एवरीवन। अगर आप शो को फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी शार्क सिमिलर इक्विटी लेवल से एग्री नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक शार्क किसी ऑफर से पीछे हट सकती है कि उसे ज़्यादा इक्विटी का ऑफर नहीं किया जाता है क्योंकि हो सकता है कि वो लोअर स्टेक के साथ अपने रिस्क से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अनदर शार्क लोअर इक्विटी लेवल पर सेम ऑफर ले सकता है। उनका रिस्क लेवल अलग अलग है। यहाँ सीखने लायक इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हाई रिस्क कंपनी में किसी फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट की कॉपी करना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। हो सकता है कि आपके कंपैरिजन में आपके फ्रेंड ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपसे ज़्यादा पैसा सेव कर रखा हो। हर इन्वेस्टर और शार्क अलग अलग है। लर्निंग 3 है हमारी, थिंकिंग लॉन्ग। आपके पास अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। प्लानिंग एंड द एसेट्स हर एक इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट हो सकती है। आप अपनी लॉन्ग टर्म प्लान में कितना इन्वेस्ट करते हैं और यह भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे शो में स्टार्टअप और बिजनेस के अक्सर उनके स्टार्टअप की लॉन्ग होती है। जो सेकंड लर्निंग आती है हमारे लिए, अब आती है लर्निंग फॉर स्टार्टअप ओनर। उसमें लर्निंग 1 है, नो योर बिजनेस। अपने बिजनेस को जाने और अच्छी तरीके से जाने। ये बिट्स एंड पीसेस में आता है। शार्क टैंक इंडिया से एग्जांपल लें। अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने वाला पर्सन सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा, आज आपके बिजनेस की वर्थ कितनी है और कल इसकी वर्थ कितनी हो सकती है। क्या आप इसे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। क्या आपके पास कोई अदर इन्वेस्टर है। क्या आप न्यू प्रोडक्ट के साथ एक्सपेंड करने का प्लान बना रहे हैं। अगर आप B2B फर्म है तो क्या आप इसे B2C या D2C या वाइस वर्सा स्केल करने का प्लान बना रहे हैं और कैसे। और ऐसे कई सवाल आपसे वो पूछेंगे। अगेन नोइंग वेदर यू वांट टू मेजर इज नॉट द एंड। सबसे पहले आपको ये एसेस करना होगा कि आपको आपके प्रोडक्ट को उस बाजार में पोटेंशियल है जिसे आप स्केल करना चाहते हैं। आपके प्रोडक्ट की पोटेंशियल और मार्केट में यूसेज को समझने से आपको अपने फ्यूचर से बेहतर प्लानिंग करने की हेल्प मिलेगी। लर्निंग 2, नो योर नंबर्स। पहले आप ये क्लिप देखिए। It is around 31%
एंड उसके ऊपर हमारा पैकेजिंग कॉस्ट होता है 6% का एंड हमारा ग्रॉस मार्जिन 63% है। उसके ऊपर हम स्विगी जोमेटो को कमीशन पे करते हैं विच कम्स टू 22%। मार्केटिंग कॉस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म हमारा 10.5% है। 1% लॉजिस्टिक्स और दूसरे मिसलेनियस चार्जेस में जाते हैं। ये फर्स्ट लर्निंग से निकली हुई ऑफशॉट है। आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट किया जा सकता है कि आपके बिजनेस की अर्निंग कितनी है। इफ नंबर्स आर नॉट ग्रोइंग तो क्या रीजन है, व्हाट इज द मार्जिन यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, विच चैनल इज योर स्टार्टअप अर्निंग एंड कॉस्ट एनालिसिस क्या है, कैश फ्लो क्या है एंड सो ऑन। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे। अब ये जो भी नंबर्स हैं ये आपको याद रहने चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए कि जैसे आपका कॉम्पिटिटर कितना कमा रहा है, आपके कंपैरिजन में कितना कमा रहा है वो, और आप कम क्यों कमा रहे हो, उसका क्या रीज़न है इसके पीछे। आपके नंबर्स को आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना होगा। लर्निंग थर्ड है हमारी थिंक लॉन्ग। बार बार शार्क्स ने फीचर्स के उनके बिजनेस की लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी के बारे में इंक्वायरी की है। टाइम किसी का वेट नहीं करता है, टाइम के साथ प्रेफरेंस बदलती है और ऑफर प्रोडक्ट या सर्विसेज पुरानी हो सकती है। आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे कि क्या आपका बिजनेस करंट टाइम के अकॉर्डिंग है। अगर आपका प्रोडक्ट केवल प्रेजेंट मार्केट को सूट करता है तो क्या आपसे फ्यूचर में होने वाली चेंजेस के साथ एडजस्टमेंट बिठाने का प्लान बना रहे हैं। बिजनेस में एक प्रॉपर प्लानिंग करना हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के लिए तैयार रहना नेसेसरी है। लर्निंग 4 है हमारी नो योर कंपटीशन। आपका प्रोडक्ट बिजनेस टॉप नॉच हो सकता है, लेकिन क्या आप इसे अपने मार्केट में करने वाले सोल पर्सन है। शो में शार्क अक्सर फीचर से पूछते हैं कि क्या वे सर्विस प्रोवाइड करने वाले सोल पर्सन है। अगर हाँ तो उनकी प्रेजेंट मोनोपोली को तोड़ना कितना आसान है, या इसका मतलब है कि उसके डोमिनेंस को खत्म करना कितना ईजी है। अगर नहीं तो वे कंपटीशन से कम्पीट करने का कैसे प्लान बना रहे हैं। हर इंडस्ट्री में हर बिजनेस पर एप्लीकेबल होता है ये। अब आता हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट, लर्निंग फॉर ऑल। उसमें लर्निंग 1 है हमारी नो योर फाइनेंस। हर किसी को एज ए सब्जेक्ट फाइनेंस के बारे में डीप नॉलेज की नीड नहीं है, लेकिन आप अपने पैसे का मैनेजमेंट करना या स्टार्टअप चलाने के लिए वर्किंग नॉलेज नेसेसरी है। आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन, नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, रेवेन्यू, वाइट लेवल और कोई ऐसी बेसिक टर्म का मतलब क्या है। ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है। लर्निंग 2, डू यू नीड हेल्प। अगर आपको हेल्प की नीड हो तो अपने आप से पूछे, चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में या रिटेल इन्वेस्टर हो या किसी अनदर को फाउंडर के रूप में या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। इस क्वेश्चन का आंसर देना इसेंशियल है। बीइंग स्ट्रॉन्ग इज इनक्रेडिबल, लेकिन हम अक्सर शार्क को अपने बिजनेस के बेहतर ढंग से मैनेज करने और टारगेटेड डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए मोर को फाउंडर को शामिल करने के लिए और शो में फीचर्स को सजेशन देते हैं। ये कोई थंब रूल नहीं है, आपको इसकी नीड भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन को दोबारा नोटिस करें। लर्निंग थर्ड, डेवलप योर पर्सनल ट्रेड्स। रिक्वायर्ड बिजनेस और फाइनेंशियल नॉलेज रिसीव करना इज वन ऑफ द बेस, लेकिन अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना दूसरा एज है। खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको किसी प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए ट्रेन करता है। कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्प मिल सकती है। लर्निंग 4, नो योर फोर्टे। शो में शार्क्स मोस्टली उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से बचते हैं जिन्हें वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं या उनसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। Because I can't relate to the product, I'm out. कन्वर्सली हमने ये भी देखा है कि वो ऐसे स्टार्टअप के टूवर्ड्स ज़्यादा एक्साइटेड दिखते हैं जो किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या उनमें एक सर्टेन क्वालिटी हो जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जैसे कि सिनेमन किचन सो ऑन। इससे मीनिंगफुल लर्निंग ये है कि अपनी मेहनत की कमाई को उन जगह पर बेट लगाएं जिनके बारे में आप जानते हैं। इससे आपको सेक्टर के रिस्क एंड पॉजिटिव को समझने में हेल्प मिलती है एंड दिस अनेबल्स द बेटर प्रिपरेशन। तो फाइनल कंक्लूजन वीडियो का ये है कि लर्निंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो बुक्स हो, फिल्म्स हो, टॉक्स हो, ब्लॉग हो या तक कि कोई नॉलेजेबल फ्रेंड भी हो, या हमारी वीडियो भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप शार्क टैंक को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप कौन से शार्क की कंपनी की केस स्टडी देखना चाहते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी उस केस स्टडी को लाने की कोशिश करेंगे।